हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बहुभाषाओं के बारे में। लगातार हम जो है खबरों में पढ़ते हैं कि मराठी बोलो या किसी अन्य प्रकार की भाषा बोलो, अदरवाइज तुम यहाँ नहीं रहोगे। ऐसे विवादों के बीच में मध्य प्रदेश ने एक नई योजना लॉन्च की है कि वो अपने विश्वविद्यालयों में बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन कराएंगे। अब मध्य प्रदेश की इस योजना के पीछे लक्ष्य क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक चीज यहाँ पर जो है चर्चा में रही है अभी तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी विचारधारा को आगे लेकर जाने के लिए मध्य प्रदेश ने बहुभाषा पाठ्यक्रम 15 से अधिक भाषाएं आपके विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप कभी जो है महाराष्ट्र जाएं तो आपको मराठी आए, कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर इनका तर्क है, हम चाहते हैं कि भाषा सीख के लोग जो है सद्भाव के साथ आगे बढ़े, भाषा जो है तनाव का कारण ना बने, जो कि अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है फिलहाल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 17 विश्वविद्यालयों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और भी बहुत सारी भाषा है जो है जिसमें मराठी भी है, भाषाओं के विशेष कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भाषाई विवाद चर्चा में बने हुए हैं। पूरा जो है आंदोलन चला दिया है वहां पर भाषा को लेकर के। उच्च शिक्षा मंत्री जो है इंदर सिंह परमार के अनुसार यह पहल मध्य प्रदेश को भाषाई एकता का केंद्र बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। ठीक है, तो समझेंगे कैसे कैसे क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए हिंदी दिवस का एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया है, जो कि 10 से 15 सितंबर तक चलने वाला है। अमूमन हम आपको जो है 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से बैचेस की जो प्राइस है बहुत कम हो जाएंगे। देखो, हम बात करते हैं ऑप्शनल कोर्सेज में। तो ज्योग्राफी का हमारा जो कंप्लीट बैच ऑप्शनल वैकल्पिक विषय जो है 15,750 में आफ्टर डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। और बात करते हैं हिस्ट्री के इतिहास के बारे में, ये भी जो है आपको 15,750 में मिलेगा। तो नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर और जल्दी से इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हो। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो कोर्स की शुरुआत जो है 12 से 15 प्रमुख भारतीय भाषाओं को इस सेक्शन के सत्र में पढ़ाया जाएगा, जो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाई विविधता का सम्मान करना। हमारे यहाँ पर जो है एक क्या बोलते हैं, एक मील आगे आप बढ़ेंगे जो है तो बोली बदल जाती है, भाषाएं तो नहीं, बोलियां बदल जाती हैं। पानी भी बदलता है और बोलियां भी बदल जाती हैं। छात्रों को देश भर में संवाद और रोजगार के अवसर मिलेंगे। कई बार होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कि कोई व्यक्ति है उत्तर भारत का दक्षिण भारत में गया और उसकी भाषा और उसको वहाँ की भाषा आती ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे छूट जाता है। तो सांस्कृतिक संवाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को सशक्त बनाने के लिए इसको यहाँ पर चालू किया जा रहा है। तो विवाद क्या है? तो कुछ लोगों का यह मानना है कि ये सिर्फ जो है चुनावी राजनीति है, चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई हिंदी को लेकर वैसे भी इतनी सारी आपने योजनाएं बनाई हैं, वो तो काम कर नहीं रही हैं। आप यहाँ पे बोलो कि आप 15 से 20 भाषाएं सिखाओगे कैसे? ये प्रश्न है जो कि हम समझ सकते हैं। सरकार का दृष्टिकोण यहाँ पर बात करते हैं। सरकार ने बोला है कि युवा अन्य राज्यों में जब जाते हैं तो संवाद की जो कमी हो जाती है भाषा की वजह से, वो जो है मतलब सॉल्व हो जाएगी। और भाषा को देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि भाषा को संघर्ष नहीं बल्कि समरसता का साधन बनाया जाना चाहिए। अभी तो संघर्ष का ही कारण बना हुआ है, लड़ाई इसी बात पर हो रही है कि इस नहीं इस भाषा में बात करो। अब नए पहलू क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। हमें सबको पता है कि पहले जो है 14 थी, फिर एक जोड़ी गई, शायद 51वां संविधान था, फिर 71वां संविधान किया गया, फिर 92वां संविधान किया गया है, संवैधानिक संशोधन 51, 71 और 92, ये 3 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। उसके बाद फाइनल हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? ये है 22। पहले कितनी थी? 14 थी। और भी भाषाओं को लेकर के जो है वो उठ रहे हैं कि भाई इनको भी ऐड कर दो। भारत में लगभग जो है 19,500 बोलियां और भाषाएं प्रचलित हैं। यह पहल क्या करेगी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद करेगी। शिक्षा व रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, इससे हम बात करते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं में सहूलियत आएगी, ये होता है।
अब क्या होता है जब कोई यूपीएससी क्रैक करके ऑल इंडिया सर्विसेज में कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाती है, मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया का पर्सन है, उसकी पोस्टिंग साउथ में हो गई। सोचो कि जो अधिकारी वहां पर पोस्टिंग में गया है उसको वहां की भाषा आती नहीं है, लोगों की भावनाओं को समझ करके उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये समस्याएं होती हैं। फिलहाल हमें पता है कि निचले स्तर के जो भी अधिकारी होते हैं वो वही के लोकल होते हैं, तो मदद मिल जाती है। फिर भी ये चीजें हो जाएंगी तो और बेहतर हो जाएगा। निजी क्षेत्र और अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक, कूटनीतिक व पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा, भाषा आधारित स्टार्टअप्स होंगे, अनुवाद उद्योग भी बनेंगे और डिजिटल कंटेंट को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अब सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को भी देख लेते हैं इसके साथ। तो क्या लिखा है? भाषाई विवाद, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, हिंदी थोपने का विरोध है उन पर, साथ में पृष्ठभूमि में समावेशी दृष्टिकोण की भी कमी दिखाई देती है। विविधता में एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। टैगोर जी का एक लाइन भी यहाँ पर है, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर। तो लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ कल्चर, जो ये लाइन है इसको भी हम ध्यान में रख करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब संवैधानिक और जो है नीतिगत परिप्रेक्ष्य भी देख लेते हैं कि हमारे संविधान में भाषा को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 आपने पढ़ा ही होगा, भाषाई व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 350A बोलता है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीन भाषा फार्मूला जो है हमारा 1968, 1986 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको जो है दोबारा बताया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया है। ये आर्टिकल हमने देख लिया है। और आर्टिकल आप जो है आर्टिकल 351, केंद्र का दायित्व होता है कि भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उनके संवर्धन के लिए काम करे। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर बना हुआ राज्य है। 1956 में स्टेट जो है रिकॉग्निशन जो है एक्ट के तहत जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन किया। और 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट लेकर के आया गया और हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर दक्षिण भारत में विरोध भी हुआ था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो यूनेस्को मातृभाषा में शिक्षा से बेहतर परिणाम आते हैं, ये वहां पर बताया गया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को भाषाई विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, संदेश देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ईयू मॉडल, बहुभाषिक शिक्षा, एकता प्लस रोजगार दोनों ही यहाँ पर मिल जाते हैं। इसीलिए हम जो है त्रिभाषा आयाम को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लगातार जो है ऐड करके बात करते हैं। ओके। अब व्यवहारिक लाभ क्या होंगे? रोजगार में बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर बोला गया है अनुवाद, पर्यटन, मीडिया, सिविल सेवा में, और भारतीय भाषाओं का डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो पाएगा। अभी आप देखो जितने भी तकनीकी क्षेत्र हैं, डिजिटल क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश का ही इस्तेमाल होता है। और आप देखेंगे जापान हो गया और चाइना हो गया, ये अपनी भाषाओं में ही इस्तेमाल होती है चीजें, वो अपनी भाषाओं में ही लिखते हैं। आप चाइनीज प्रोडक्ट लेकर के आएंगे तो वो लिख देते हैं एक इंग्लिश में भी कि भाई पता चल जाए लोगों को। अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी भाषा का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। अब चुनौतियां क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। पहली बात तो आप ये बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में बोला गया कि 15 से लगभग ज्यादा भाषाओं का हम अध्ययन कराएंगे। उनको पढ़ाने के लिए आप पहले तो टीचर्स को लेकर के आएंगे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम पढ़ा पाए, उसको यहाँ पर जो है सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में इनको ऐड ही नहीं किया गया है। तो क्या टीचर जो है आप बाहर से लेकर के आएंगे? अब बाहर से लेकर के आएंगे तो उनकी भी एक लिमिटेशन होगी कि उनको हिंदी आती है कि नहीं, पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? पाठ्यक्रम व संसाधन तैयार करने की कठिनाई यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा छात्रों की रुचि और रोजगार उपयोगिता। पहली बात तो है कि आप किसी को मराठी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा पूछेगा कि इससे क्या होगा, क्या इससे मुझे कोई रोजगार मिलेगा? क्योंकि आजकल लोग रोजगार परक शिक्षा जो है हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी। राजनीतिक विरोध और व्यवहारिक क्रियान्वयन की शंका यहाँ पर है, तो हो सकता है कि कल को सरकार को राजनीतिक विरोध जो है यहाँ पर झेलना पड़े। ओके। अब एक प्रश्न हमारा है, तीन भाषा फार्मूला के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला है इसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी शामिल होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सबसे पहले 1968 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित हुआ था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।